नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस की लड़ाई जहां आमने सामने बीजेपी है, वहां कांग्रेस बीजेपी को परास्त करने की स्थिति में नहीं है। जी हां, ये बात हरियाणा चुनाव के बाद लगभग सिद्ध हो चुकी है। आप देखिए कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सीधी लड़ाई बीजेपी से है, मध्य प्रदेश, हालात देख लीजिए। मध्य प्रदेश कितने दिन हो गए बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। जनता ने एक बार भरोसा भी जताया, एक बार उसको हटाया भी, तो ये लोग शासन व्यवस्था को संभाल नहीं सके। और उसके बाद जनता ने इन लोगों के साथ क्या किया, सामने है। छत्तीसगढ़ दशकों बाद सत्ता हासिल हुआ, वहां भी वो सत्ता को संभाल नहीं पाए और अंततः फिर बीजेपी 5 साल बाद वापसी हो गई। बुरी तरह से इनकी ये हारे। कर्नाटक में कितने दिनों के बाद सत्ता आई है, फिर अगली बार सत्ता आएगी कि नहीं आएगी कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से शासन चल रहा है आप देख ही रहे हैं। बात राजस्थान की करिए। राजस्थान में ठीक है, वहाँ हर 5 साल पे सरकार और सत्ता बदल जाती है, ये अलग बात है। लेकिन वहाँ भी देखिए कि लड़ाई की स्थिति क्या है। मतलब साफ है कि जहाँ सीधे सीधे आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, वहां कांग्रेस बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है। यह बात हरियाणा के चुनाव में साबित हो चुका है। हरियाणा के रिजल्ट ने कई ऐसी चीजें को भी इंगित किया है जो दिखाता है कि भाई कांग्रेस में अब वो स्थिति रही ही नहीं। पूरी तौर पर कांग्रेस वाकई में वो 150 साल बाद नेरोजी भाई वाली कांग्रेस वाली स्थिति हो गई और अब इस कांग्रेस को जान फूका नहीं जा सकता है। राहुल गांधी वेंटिलेटर से निकालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। वो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग राजनीतिक शैली से भले ही कांग्रेस को लोगों के बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। जो स्ट्रक्चर है उसमें नए लोगों के प्रवेश की कोई गुंजाइश नहीं है। जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में से जो लोग आए हुए हैं वो भ्रष्टाचार में इस तरीके से अखंड डूबे हुए हैं कि वहां कुछ विशेष होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक सोनिया गांधी की पीढ़ी के कांग्रेसी हैं जो अपने अंदाज से लूटने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, झारखंड में भी देख लीजिए ना, कैसे कैसे कांग्रेसी मंत्री हैं, कैसे कैसे लोग को कांग्रेस टिकट देती है। बिहार में देख लीजिए, तो जहां सीधी लड़ाई है वहां तो स्थिति इससे बेहतर थोड़ी होगी। बीजेपी जिसको प्रभारी बनाता है, प्रभारी का इन्वॉल्वमेंट देखिए कि कितना जबरदस्त उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ प्रभारी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, टिकट बेचने में इन्वॉल्वमेंट रहता है। हम कैसे सत्ता में वापसी करें, ये जज्बा दिखता ही नहीं है। गुजरात देखिए, वहां आमने सामने कांग्रेस की लड़ाई है, कांग्रेस बीजेपी का। देख लीजिए कितने दशक हो गए कांग्रेस की वापसी की। जनता एक बार कोशिश किया इनको क्या आप आइए, देख लिए संभाल नहीं पाए। विपक्ष के नेता के रूप में भी वो जिम्मेवारी नहीं संभाल पाए और उस बार तो जीत तय था। उसमें जो खेल हुआ सो सबके सामने है। मतलब साफ है, इस देश की राजनीति में जहां कहीं भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई है, मतलब सीधा फाइट है, वहां कांग्रेस बीजेपी को हराने में असफल हो रही है। मतलब वहां कोई लड़ाई की स्थिति ही नहीं बन पा रही है। ऐसे में क्या माना जाए कि कांग्रेस को अपने पूरे संगठन पर नए तरीके से सोचने की जरूरत है, क्योंकि यही तो 3-4 राज्य है। मान लीजिए कि हिमाचल आप वापसी हुई, फिर वापसी होगी कि नहीं होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि आप जिस तरीके की राजनीति करते हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को स्पेस देते हैं पार्टी के संगठन खड़ा करने के लिए, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से चरमरा गया है। बीजेपी के साथ पार्टी बीजेपी है, संघ में एक बड़ा संगठन आरएसएस का काम कर रहा है। कांग्रेस के शुरुआती दौर में कई तरह की इसी तरीके के चरखा समिति, आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे वो उनके मेंटर हुआ करते थे। वो सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन चुनाव कैसे कांग्रेस जीते इसको लेकर जिस तरीके से संघ बीजेपी के पीछे खड़ी रहती थी, उसी तरीके से कांग्रेस भी खड़ी रहती थी। आज जैसे संघ खड़ी है,
तो वो पूरा सपोर्ट सिस्टम ही खत्म हो गया है। आज कांग्रेस के चाहने वाले लोग 2014 में जो स्थिति थी और आज की स्थिति में बड़ा फर्क आया है। बहुत सारे लोग कांग्रेस के साथ वैचारिक रूप से खड़े हैं, लेकिन उसका स्पेस कांग्रेस के पॉलिटिक्स में ना के बराबर है। राहुल गांधी के पास मिलने की कोशिश करिए, कोई समय आपको नहीं मिलेगा। एक ऐसा औरा बना हुआ है, एक ऐसा घेरा है जिस घेरा को बेधना मुश्किल है। और आप देख लीजिए, नड्डा करते हुड्डा, कमलनाथ कर्नाटक का मुख्यमंत्री, सब यही सोनिया गांधी के एरा का ये लोग है। ये अहमद पटेल का ये लोग, ये गुजरात में देख लीजिए, नए लीडरशिप आ ही नहीं रहे हैं, और जो आ भी रहे हैं वो इस तरीके से कॉकस में गिरे हुए हैं जहां कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इस वजह से जनता बदलाव, देखिए यहां भी हरियाणा में भी देखिए ना, मात्र 0.9% वोट का अंतर है। जनता बदलाव चाह रहे थे कि किसी तरीके से हम लोग कांग्रेस को लाएं, बीजेपी को बाहर करें, लेकिन वहां दलित को लेकर जो पॉलिटिक्स हुआ, जाट को लेकर जो पॉलिटिक्स हुआ, चुनाव के 48 घंटे के अंदर में जो खेल हुआ, ये हो गए एकदम खुश। लड़ाई हो गया आपको खरगोश और कछुआ वाली, अरे खरगोश निश्चिंत था तो हम तो जीतेंगे ही, सब एग्जिट पोल हमको जिता ही रहा है, निश्चिंत हो गए। मतलब आज की रिपोर्ट देखिए कि बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे बूथ थे जहां कांग्रेस का पोलिंग एजेंट नहीं था, मतलब उम्मीदवार भी खुश हो गया, अरे तैयार चलिए ना, पोलिंग एजेंट तक नहीं था। आप समझ जाइए, तो ये तभी होता है जब पार्टी का कार्यकर्ताओं के पार्टी से पूरी तौर पर संबंध विच्छेद हो जाता है, या फिर ये ऐसी होता है जहाँ उसी जगह पे होता है जहाँ कोई समन्वय नहीं रहता, नए लोग पार्टी से नहीं जुड़ते हैं, नए लोगों के पार्टी में प्रवेश का संघर्ष से कोई वास्ता नहीं रहता है। तो आज जो कुछ भी दिख रहा है देश की राजनीति में, ठीक है, राहुल गांधी के चेहरे पर लोगों ने भरोसा जताया है और लोगों का भरोसा बढ़ा भी है। लाख उसको जलेबी के सहारे या पप्पू के सहारे उनको मुख्य धारा की राजनीति से बाहर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। और आज बीजेपी के सामने, संघ के सामने सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी है। ये इस बात को संघ भी स्वीकार कर रही है और मोदी भी। इसलिए एक ऐसी पार्टी, कहते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन राहुल पर अटैक करते हैं। जीत हुई हरियाणा में और पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता जिलेबी बना बना के खा रहे थे, मतलब निशाने राहुल पर है, और क्योंकि उनको खतरा आज भी राहुल से। इसी तरीके से एक स्टेट की जीत है, आप किस तरीके से जश्न प्रधानमंत्री बना रहे हैं, आप सोच सकते हैं। वो सब एक साइकोलॉजिकल वार का हिस्सा है। और जब इस लेवल पर चुनावी राजनीति हो रही है, ऐसे में ये थका हुआ फौज को लेकर एक मतलब खुदगर्ज भ्रष्ट फौज को लेकर जीत की उम्मीद की क्या क्या की जा सकती है। तो कांग्रेस का जो तंत्र है, कांग्रेस का जो फौज है, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, वो उसी मानसिकता के लोग हैं। लूट सको सो लूट, तो कैसे होगा। ऐसे में इस देश की राजनीति में आने वाले दशक में कई तरह के बदलाव, क्योंकि ये साफ हो गया कि कांग्रेस से बीजेपी बाहर नहीं हो सकता है। और हमें लगता है कि हरियाणा चुनाव का रिजल्ट का प्रभाव ये जरूर होगा, और कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो बातें कर रहे थे, हमें लगता है कि इस नए बदलाव के बाद कांग्रेस को सबक सीखना होगा। कांग्रेस सबक लेगी कि हम अलायंस के सहारे ही चुनाव जीत सकते हैं। हरियाणा में ही 4-5 सीट अगर वो आपको दे देते, 1-2 सीट अखिलेश यादव को दे देते, तो एक कई तरह के फोर्स उनके पास जुटता है। पंजाब से भी लोग प्रवेश करते, कहाँ हारे हैं वो, यूपी वाले साइड से हारे हैं, राजस्थान वाले साइड से हारे हैं। जो हरियाणा का राजस्थान से जो जुड़ा हुआ बॉर्डर है, वहाँ सब सीटें हारे हैं। यूपी से जो जुड़ा हुआ बॉर्डर है, वहाँ से वो हारे हैं। तो वहाँ राजस्थान वाले बिश्नोई समाज को जोड़ देते तो अलग खेल हो जाता, यादव को जोड़ देते अखिलेश को, तो खेल बदल सकता था। लेकिन याद करिए कि वो इसी तरीके से हुड्डा का बेटा कह देता कि अखिलेश कौन है,
ये भी समझने की जरूरत है कि जहां आमने सामने लड़ाई हो रहा है वहां मीडिया नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो रही है। एक नैरेटिव का भी खेल है कि ऐसे खबरों को हमें प्रमुखता से देना है जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। शैलजा वाले खबर को देखिए, कितनी प्रमुखता से खबरें चलाई कि दलितों के अंदर एक कंफ्यूजन हुआ, बढ़ा ये कंफ्यूजन कि शैलजा को लेकर नजरअंदाज की जा रही है, शैलजा को तवज्जो नहीं दी जा रही है। और जब ये फैक्ट है कि जाट वर्सेस एंटी जाट एक फीलिंग है, तो उस फीलिंग को कैसे कम किया जाए, इस पर भी राहुल की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ। क्योंकि नड्डा अपने घमंड में चूर थे, कह रहे हम तो चुनाव जीतने ही वाले हैं, हम जीत ही रहे हैं। खरगोश और कछुआ वाली स्थिति हो गई। तो ये सिर्फ हरियाणा की ही बात नहीं है, हर ऐसे स्टेट में जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधी लड़ाई है वहां यही स्थिति है कि कांग्रेस का जो तंत्र है ना वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि खत्म हो चुका है। वो जो गांधी कहते हैं ना कि अब इस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, हमें लगता है कि राहुल को भी इस पार्टी को अब खत्म कर देना चाहिए। इस स्ट्रक्चर के सहारे बीजेपी को परास्त करना अब कांग्रेस के बस में नहीं है, क्योंकि जनता ने हरियाणा में भी मौका दिया उनको, जनता ने मध्य प्रदेश में भी मौका दिया, जनता ने गुजरात में भी मौका दिया, जनता ने उनको छत्तीसगढ़ में भी मौका दिया, जनता ने इस बार कर्नाटक में भी मौका दिया है, जनता ने पहले राजस्थान में भी मौका दिया। लेकिन उस मौके पर चौका मारने के बजाय ये लोग भी वही करने लगे जिस वजह से इनकी बदनामी है। आज देख लीजिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर ठीक से बोल नहीं पाते हैं, उम्र के देख लीजिए, उनको अभी घर पर बैठकर अपने बाल पोता पोती को खिलाना चाहिए, तो ये राजनीति में एकदम लग रहा है जैसे सीएम की कुर्सी के साथ ये ऊपर जाना चाहते हैं। कितना प्रभाव पड़ रहा है देख ही रहे, यही सब कांग्रेस कल्चर है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए कोई नई लीडरशिप, दिग्विजय सिंह कमलनाथ यही चेहरा दिख रहा है, बाकी उस में कोई नई चेहरा तो कहीं पता ही नहीं चलता है। गुजरात में कोई चेहरा है कांग्रेस का क्या पता चलता है, जबकि वहां एकदम मार्जिनल रूप से बहुमत के करीब वहां की जनता ने इनको पहुंचा दिया, लेकिन ये संभाल नहीं पाए। मध्य प्रदेश में तो सरकार जनता ने बना दी, छत्तीसगढ़ में 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वही खींचतान बघेल और राजा के पीछे जो खींचतान था उसको कह सकते हैं कि जो दिल्ली की जो सियासत है वो भी हवा देते रहे। राजनीति उत्तर भारत की करेंगे राहुल गांधी, लेकिन रखेंगे दक्षिण भारत के लोगों को अपने सबसे करीब, तो कैसे राजनीति होगी। जो इनका सबसे करीब व्यक्ति जो है साउथ इंडियन है, उसको बिहार उत्तर भारत की राजनीति का ABCD पता नहीं है, तो वो बैठ के राजनीति ही कर सकता है ना। तो इसलिए हरियाणा का परिणाम संकेत साफ है कि जो ममता बनर्जी कह रही थी, जो नीतीश कुमार कह रहे थे, जो बात केजरीवाल कह रहे थे, ममता बनर्जी बहुत मजबूती से उस बात को रखा था कि कांग्रेस को आप अपने राज्य में आप अपना समय दीजिए, जो आप जहां आप बीजेपी से सीधी लड़ाई है, और बीजेपी से सीधी भी लड़ाई में अगर गुजरात मध्य प्रदेश में अगर थोड़ा और बेहतर कर पाते तो आज बीजेपी सरकार में नहीं रहती।